हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 12th कल हमने पढ़ा था लेंथेनॉइड क्या होते हैं। ऐसे एलिमेंट्स, लेंथेनॉइड नहीं पढ़े थे बेटा, हमने एफ ब्लॉक तत्व पढ़े थे, आंतर संक्रमण तत्व। तो हमने जो पढ़ा कल वो क्या होते हैं, वो बेटा जिनके अंतिम इलेक्ट्रॉन एफ कोश में जब एंटर करते हैं, यानी एफ ऑर्बिटल में जब एंटर करते हैं, एफ सबशेल में जब एंटर करते हैं, उन्हीं को बोला जाता है इंटर ट्रांजिशन एलिमेंट्स या एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, एफ ब्लॉक के तत्व या अंतर संक्रमण तत्व। तो बेटा उनमें दो श्रेणी थी, 4F और 5F, लेंथेनॉइड और एक्टिनॉइड्स। तो उनमें लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन एक बहुत अच्छा टॉपिक है और बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये हर बार आता है, ये मोस्ट आईएमपी क्वेश्चनों में से एक है, मोस्ट आईएमपी क्वेश्चनों में से एक है। यानी ये यूपी बोर्ड में कम से कम 8 से 10 बार आ चुका है, 8 से 10 बार आया हुआ क्वेश्चन है। लेंथेनाइड संकुचन, लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन होता क्या है। तो बेटा लेंथेनाइड में जब हम से लेकर सेरियम से लेकर ल्यूथेरियम तक पढ़ते हैं, से लू तक जाते हैं, तो क्या होता है बेटा, इनके जो साइज़ होते हैं वो क्या होते जाते हैं बेटा, छोटे। साइज़ में क्या आने जाती है, कमी, साइज़ डिक्रीज़ होता जाता है, साइज़ में कमी आती जाती है। तो ये जो लगातार कमी आ रही है, इसी को बोलते हैं बेटा संकुचन, सिकुड़ना, इनका श्रिंक होना, श्रिंकिंग ऑफ एलिमेंट्स ऑन इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर इज कॉल्ड लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। इसी को बोलते हैं बेटा लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। यानी परमाणु क्रमांक बढ़ने पर उसके आकार में जो कमी आ रही है, लगातार कमी आ रही है, उसी को बोलता है लेंथेनाइड संकुचन। इसके लिए कारण क्या है, इसका कारण क्या है बेटा, देखो इसका जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है वो होता है N-2F, N-1D, NS। तो बेटा सीधे इलेक्ट्रॉन N-2 शेल, यानी कि बाहरी जो आउटर मोस्ट शेल है, जो बाहरी कोश है, उसके अंदर के एक कोश के भी अंदर इलेक्ट्रॉन एंटर करेगा, यानी यहाँ इलेक्ट्रॉन एंटर करेगा। जब यहाँ तो नाभिक में भी एक प्रोटॉन एंटर करेगा, और नाभिक में जब प्रोटॉन एंटर करेगा तो यहाँ पे नाभिक के आवेश ज़्यादा हो जाएगा, जिसके कारण ये इसको अपनी ओर क्या करने लगेंगे बेटा, आकर्षित करने लगेंगे, आकर्षित करने लगेंगे, आकर्षित करने लगेंगे, आकर्षित करने लगेंगे। तो ये सिकुड़ने लगेगा, इसका आकार क्या होने लगेगा बेटा, छोटा। पर यहाँ के इलेक्ट्रॉन और यहाँ के इलेक्ट्रॉनों के मध्य एक और बल लगने लगेगा, वो होगा रिपल्शन फोर्स, जिसके कारण ये इलेक्ट्रॉन अंदर की ओर खींच रहे हैं और ये इनको बाहर की ओर भगा रहे हैं, यानी ये भी इसको धक्का दे रहे हैं। तो इनका आकार क्या होता जाएगा बेटा, और छोटा होता जाएगा, और इसी को बोलते हैं बेटा लेंथेनाइड संकुचन। और यहाँ पर क्या होता है कि जो इनमें न्यूक्लियर नाभिकीय आवेश जो है, वो नाभिकीय आवेश बढ़ जाता है। नाभिकीय आवेश बढ़ने के कारण इनका आकार क्या होता है बेटा, इनका जो परमाणु है वो क्या होने लगता है, सिकुड़ने लगता है। आगे बढ़ते जाएंगे, जैसे इलेक्ट्रॉन एंटर होगा, प्रोटॉन एंटर होगा, प्रोटॉन एंटर होगा, नाभिकीय आवेश बढ़ गया, नाभिकीय आवेश बढ़ गया तो क्या होगा, ये सिकुड़ने लगेगा और आकार क्या होता जाएगा बेटा, छोटा होता जाएगा। इसी को बोलते हैं लेंथेनाइड संकुचन। यानी जो नया इलेक्ट्रॉन है वो सीधे एंटर कर रहा है यहाँ, और जो पुराना इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ पे था। नए इलेक्ट्रॉन सीधे अंदर एंटर कर रहे हैं, तो यहाँ पे जो चार्ज बढ़ेगा वो अंदर से बढ़ेगा। इनका जो ये इसके पास भी है, जब नाभिक के पास है तो यहाँ पर आवेश क्या हो जाएगा, आकर्षण क्या हो जाएगा बेटा, और ज़्यादा आकर्षण ज़्यादा होने लगेगा, तो आकार कैसा होता जाएगा बेटा, इनका छोटा होता जाएगा। यानी अट्रैक्शन फोर्स ज़्यादा हो जाएगा, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तो अट्रैक्शन फोर्स क्या होगा, इंक्रीज़ हो जाएगा, और अट्रैक्शन फोर्स इंक्रीज़ हो जाएगा, जिसके कारण लेंथेनाइड्स क्या होने लगेंगे बेटा, कॉन्ट्रैक्ट होने लगेंगे। इसके कारण दो चीज़ें होती हैं, दो कॉन्सिक्वेंस हैं, इसके प्रभाव हैं दो, जो मैं तुम्हें बेटा कल की वीडियो में बताऊंगा, इसके प्रभाव।